हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हो वी आर मूविंग टुवर्ड द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन टॉपिक का सिक्स्थ लेक्चर है और अभी के लेक्चर में मैं कवर करूंगा टॉपिक दैट आर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लोगैरिथम। एग्जांपल बेस्ड ऑन लोगैरिथम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रूल सीखना होगा कि लोगैरिथम के रूल्स क्या है, लोगैरिथम में प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। वी हैव टू लर्न दैट। तो पहला रूल है, यहाँ पे आप सीखोगे पहला रूल्स ऑफ लोगैरिथम। ठीक है, रूल नंबर 1, द फर्स्ट रूल, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। इस रूल में क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको ब्लू पेन से लिख के दिखा देता हूँ। रूल सेज दैट log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। अगर दो लोगैरिथम नंबर्स हैं और इनके बीच में एडिशन है तो प्लस होगा। कंडीशन के बेस सेम होना चाहिए। मान लो कि सबका बेस सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ब्लैक पेन से लिखता हूं, log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू 3 दैट मेक्स log 6। अगर इसका बेस सेम है तो आंसर्स के बेस भी सेम रहेंगे। ये था पहला रूल। वापस से रिपीट करता हूँ, अगर प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल इज कॉल्ड एज कोशेंट रूल ऑफ लोगैरिथम। कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है कि log a बेस e माइनस log b बेस e इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b। ये आपको सीखना है। प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई है और अगर माइनस हुआ तो डिवाइड है। और इसका भी बेस सेम रहेगा, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, बेस ई। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एग्जांपल मैं लिखूंगा आपके लिए। अगर मान लो कि log 10 माइनस log 5 और दोनों का बेस सेम है ई और ई, तो आंसर में आएगा लोगैरिथम ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5। अगर डिवाइड हुआ तो आंसर सिंप्लीफाई हो क्या रहेगा, दैट विल बी log 2। आप जानते हो कैसे। और यहाँ पर भी ई होगा, जैसे कि मैंने पहले आपसे कह रहा था। अब तीसरा रूल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तीनों रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। द थर्ड रूल इज कॉल्ड एज द पावर रूल। इट इज कॉल्ड एज पावर रूल। रूल सेज दैट कि अगर एक नंबर है log a और वो रेस टू में है m के साथ में, log a रेस टू m, और मान के चलो कि इसका बेस पहले से e है, तो अब क्या होगा? तब होगा ये कि ये जो m है वो साइड में आ जाएगा नीचे। समझ में आया आपको? मतलब द आंसर विल बी m इंटू log a बेस e। सिंपल एग्जाम्पल में तो दिखाता हूँ आपको। इसमें मैं दो एग्जाम्पल लिखूंगा बेहतर तरीके समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ log 9 बेस e, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 कुड बी रिटन एज 3 स्क्वायर। अब ये देखो कि 3 का स्क्वायर है तो ये 2 जो है वो log के आगे आ जाएगा एंड दिस विल बी 3 इंटू log 2 बेस ई। आप समझ लीजिए, ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो कि आपके सामने है log 64 बेस ई। अब 64 कुड बी रिटन एज 8 का स्क्वायर और दिस कुड बी ऑल्सो रिटन एज 4 का क्यूब। तो मैं लिखता हूँ log ऑफ 4 क्यूब पावर ई। तो अब ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा एंड दिस विल बी 3 इंटू log 4। आई एक्सपेक्ट कि ये तीनों रूल्स आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये रूल समझ में आया है तो ही आप आगे अच्छे से सम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आई राइट द फर्स्ट सम। द फर्स्ट सम इज prove that if f of x is equal to log of x
देन फर्स्ट जो प्रूफ करना है आपको ये है कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी ये होगा एफ ऑफ ए बी, और दूसरा जो प्रूफ करना है वो ये है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी वो बनेगा एफ ऑफ ए अपॉन बी. लेट्स स्टार्ट द सम एंड लेट द आंसर्स. अब एफ ऑफ एक्स आपके सामने है, वो है log x. तो आप सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ बी निकालो और उन दोनों को ऐड करो. सिंपल. तो रिप्लेस किससे करेंगे, x बाय ए. x को रिप्लेस करेंगे a से, तो एफ ऑफ ए मिलेगा एंड दैट विल बी log a. इसको मार्क करता हूं इक्वेशन नंबर 1. फिर रिप्लेस x बाय b, तो f ऑफ b मिलेगा, वो मिलेगा log b. यहाँ पे मिलता हूँ इन f ऑफ x, हाँ, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आए कि हम किसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर. और ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर f ऑफ a प्लस f ऑफ b इट विल बी log a प्लस log b. अब जैसा कि आपको पता है, पहले मैंने आपको रूल बताया हूँ कि log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है. तो हम वो रूल का इस्तेमाल करेंगे. log a प्लस log b इट इज log ab. दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 3. मतलब LHS जो आपने बनाया है f ऑफ a प्लस f ऑफ b वो था log ab. अब वापस से देखते f ऑफ x जो था log x. अब RHS में f a b है, इसके लिए रिप्लेस x बाय ए बी. देयरफॉर f ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ ए बी. दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 4. अब लास्ट में फ्रॉम 3 and 4 दोनों में आंसर log ए बी आया, तो f ऑफ a प्लस f ऑफ b द आंसर इज f ऑफ ए बी. यहाँ पर है प्रूव्ड. अब अगला जो मैंने आपको पूछा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें f ऑफ a माइनस f ऑफ b है. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 f ऑफ a द आंसर इज log ऑफ a. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 f of b the answer is log of b. Therefore ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था. f of a माइनस f of b log of a माइनस log of b. एंड सेकेंड रूल के हिसाब से log of a माइनस log of b क्या होता है, log of a अपॉन b, log of a upon b, and this becomes my equation number 5. f of a minus f of b ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 5. अब सेकेंड वाले में मुझे f of a अपॉन b चाहिए. क्या चाहिए, a अपॉन b. तो इसीलिए मैं लिखता हूँ पहला f of x, वो क्या था log x. अब लिखता हूँ रिप्लेस, किससे रिप्लेस करूंगा, पहले a इंटू बी से रिप्लेस किया था, अब a अपॉन बी से रिप्लेस करूंगा. तो रिप्लेस x बाय a अपॉन बी. तो देयरफॉर f ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6. फ्रॉम 5 and 6 f ऑफ a माइनस f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a अपॉन b. ये भी हो गया प्रूव्ड. आई एक्सपेक्ट ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अब इसके बाद में मैं अगले सम की तरफ आगे बढ़ूंगा. आई मूव टुवर्ड्स माय नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लोगैरिथम. इफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू logarithm of x upon x minus 1. प्रूव डैट, अभी देखिए क्या प्रूफ करना है. प्रूव डैट f of a plus 1 plus f of a, the answer is log of a plus 1 upon a minus 1. So let's start the sum and see how the answers comes out. सबसे पहला मैं f of x लिखता हूँ. f of x है logarithm of x upon x minus 1. अब मुझे ये चाहिए f of a plus 1 और f of a भी चाहिए, बराबर है. तो पहले मैं रिप्लेस करता हूँ x को a plus 1 से. रिप्लेस x बाय a plus 1. तो इधर आएगा f of a plus 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की जगह में a plus 1 और नीचे x की जगह में a plus 1 और बाहर का अलग से -1. फिर ये +1 और -1 कैंसिल हो गया. देयरफॉर f of a plus 1 is finally equal to logarithm a plus 1 the whole upon a, and this becomes my equation number 1. इसके बाद में क्या करना है, वापस से f of x लिखता हूँ. दैट इज log of x upon x minus 1. ठीक है, इसके लिए करता हूँ रिप्लेस x बाय a. अब x को जब a से रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर f of a बनेगा log of a अपॉन a माइनस 1. अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस जो कैंसिल हो जाए, और ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर f of a plus 1 plus f of a इज इक्वल टू log of a plus 1 के लिए वैल्यू आया था a plus 1 अपॉन a प्लस log of a अपॉन a माइनस 1. अब जैसा कि आप देख रहे हो कि RHS में दो लॉग के बीच में एडिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. तो दिस विल बी एक लॉगैरिथम और दो के बीच में मल्टीप्लाई, दैट इज a plus 1 अपॉन a इंटू a अपॉन a माइनस 1. ये मेरे लिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको. ये मेरे लिए a था और ये मेरे लिए b था. log a प्लस log b log a इंटू b. आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बताया हूँ. तो अब होगा क्या कि ये a और a कैंसल, और अब बचा logarithm of a plus 1 upon a minus 1, and this is my answer for f of a plus 1 plus f of a. समझ में आया आप लोगों को अच्छे से. इसके बाद में अगला एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3. if f of x is equal to log of 1 plus x upon 1 minus x, prove that f of 2x upon 1 plus x square is equal to 2 times f of x. Let's start the sum. जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले के सम में प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हुआ था. दो लॉग के बीच में प्लस था और हमने मल्टीप्लाई किए. देखते इसमें क्या इस्तेमाल होगा. हमेशा की तरह पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ. f of x इज इक्वल टू लोगैरिथम 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है, उसके बाद में रिप्लेसमेंट करेंगे हमेशा की तरह. रिप्लेस x बाय, किससे रिप्लेस करेंगे, ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है ना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उससे रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस x बाय 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो देखो कहाँ कहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा. मैं आपको पेन से मार्क करके दिखा रहा हूँ. यहाँ रिप्लेस होगा, यहाँ रिप्लेस होगा और यहाँ रिप्लेस होगा. समझ में आया आप लोगों को कहाँ कहाँ एक्स रिप्लेसमेंट आएगा. लेट्स सी हियर. सो f ऑफ इधर आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर.
इज इक्वल टू लॉग में पहला है 1 प्लस फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आया? जैसे कि मैंने कहा था कि 3 जगह में x रिप्लेस होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 3 जगह में मैंने बहुत ध्यान से x को रिप्लेस कर दिया हूँ। अब आगे देखिए क्या होगा। मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। ये जो है ना डिनोमिनेटर, इससे एलसीएम में जाएगा। ये जो है ना वो एलसीएम में जाएगा। तो आपका आंसर कैसा आएगा देखिए अभी। दिस विल बी लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x the whole upon 1 plus x square divided by 1 plus x square minus 2x the whole upon 1 plus x square। अब ये पूरा कट गया। अब सिस्टमेटिक वे से जब मैं लिखूंगा ये वैल्यू है f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर सबसे आगे, फिर 2x पीछे और लास्ट में +1, और नीचे एक्स स्क्वायर सबसे आगे माइनस 2x और बीच में +1। सो अभी आप देख सकते हो कि ऊपर जो है वो एक फॉर्मूला बन गया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1। दिस इज एक्चुअली x + 1 द होल स्क्वायर, और नीचे x -1 द होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर को हम साथ में ले लेते। दिस बिकम्स लोगैरिथम ऑफ x + 1 अपॉन x - 1 द होल स्क्वायर। और अब प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये 2 जो है वो लॉग के आगे आ जाएगा। आप समझ रहे हो? दिस बिकम्स 2 टाइम्स log x + 1 अपॉन x - 1 एंड log x + 1 अपॉन x - 1 जो शुरुआत में आपने देखे थे वो था f ऑफ x। देखिए यहाँ पे log x + 1 अपॉन x - 1 ये हमने क्या बनाया है, f ऑफ x जो क्वेश्चन में दिया है। तो इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x एंड दिस इज f ऑफ 2x upon 1 plus x square, and this is somewhat I proved the answer.